पर ये सवाल जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं कि अजहर भाई, आकाश भाई, आप दोनों इस सवाल का जवाब दें कि आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर T20 लीग है। कपिल पाजी ने कहा कि हम चैंपियन की तरह लगते नहीं है, हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी ऐसे लग नहीं रहे कि टूर्नामेंट जीत सके। अंजुम ने यहां पर कहा कि हमने कभी ऐसा खेला ही नहीं जहां हमारे बल्लेबाज ऐसे लगे कि कन्विंसिंग हो, गेंदबाज तो हमारे हमेशा से कन्विंसिंग नहीं रहे। अगर आप इतने सालों से दुनिया की बेस्ट T20 लीग चला रहे हो, आपके पास इतना बेंच स्ट्रेंथ है कि आप एक ही समय में 3 इंडियन टीम खिला सकते हो, तो हम T20 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रहे? आकाश भाई। इसमें क्या है कि T20 क्रिकेट अगर खेलनी है ना, तो उसके लिए आपको बेखौफ क्रिकेट खेलनी है। और अगर आप ये बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, आपको जो पाजी ने बात की आखिरी 3 ओवर, वहीं पर पहली बार हमने बेखौफ क्रिकेट खेलते हुए भारतीय बल्लेबाजों को देखा। उससे पहले तो हम कंजर्वेटिव देख रहे थे। और अगर आप ये जिस बात का दावा हम करते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी T20 लीग है, जो कि है, वो सही बात है, पर उसके अंदर सारे के सारे टॉप 4 में बैटिंग करते हैं, कोई 5-6 पे बैटिंग नहीं करता। इवन जो हार्दिक पांड्या है वो भी अपनी टीम के लिए 4 पे बैटिंग करते हैं। ऋषभ पंत जो 6 पे खेल रहे थे वो भी अपनी टीम के लिए 3 पे बैटिंग करते हैं। तो रोल्स जब बदलते हैं तो फिर एक कहानी बदलती है। और मेरे विचार में जो सबसे बड़ी बात है, अगर T20 क्रिकेट में आपको रूल करना है, कोई भी टीम को आप उठाकर देखेंगे, या तो उनकी गेंदबाजी होगी बहुत कमाल की जो पाकिस्तान की है, या फिर इंग्लैंड जैसी टीम होगी जिसके पास ऐसा अंदाज है खेलने का कि एक दिन 125 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन जिस दिन मारेंगे 225 मारेंगे। तो वो वाला अंदाज वो हमारे पास था नहीं, वो हमारे पास एशिया कप में भी नहीं था। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, हम एशिया कप भी हार के गए हैं। तो अगर एशिया कप में हम श्रीलंका, पाकिस्तान, वहां हम क्वालिफाई नहीं करते, हम फाइनल नहीं खेलते हैं, तो यहां पर आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ऐसे, ये हम मान रहे थे हो जाएगा, दिल कह रहा था, पर दिमाग तो बार बार कह रहा था कि भैया फंस जाएंगे। अगर कहीं हम ऐसे मैदानों पे फंसे जहां पहले बैटिंग करते हमने 190 नहीं बनाए, तो फिर बॉलिंग आपकी फंसा देगी आपको, क्योंकि ना तो बुमराह थे ना युजवेंद्र चहल को आप खिलाना चाहते हैं। नहीं तो अजहर भाई यही बात तो कह रहे थे, इसी बात का डर था ना हमें। देखिए, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो अपने जो T20 के जो टीम जो खेलती है, अगर मैं इससे पहले भी कहा था कि मैंने KL राहुल के बारे में भी कहा था, नो डाउट उन्होंने बाद में 2 50s किए, बट लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नए प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। जब तक आप नए प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अभी आप सेम प्लेयर्स को ही रखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो टीम अगर आप देखेंगे 2 या 3 साल से इसमें सेम ही प्लेयर्स होते हैं, शायद मेरे ख्याल में 1 या 2 प्लेयर कभी मुश्किल से चेंज होते हैं, वरना तो कोई चेंज होता ही नहीं है, वो सेम प्लेयर होता है। ऐसा नहीं कि आप देखना IPL के बारे में कहा कि इतना बड़ा लीग है, तो आप इतना बड़ा लीग है IPL के बारे में, उसमें प्लेयर नए प्लेयर इतने उभर के आए, अब उनको भी मौका दीजिए ना। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं खेल सकते, वो लोग भी अच्छा खेल रहे, वो लोग भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैचेस खेल रहे, IPL खेल रहे। जब तक आप नए प्लेयर्स को, जब तक ये प्लेयर्स के ऊपर जो खेलते हैं उनके ऊपर दूसरा प्रेशर नहीं रहेगा, तो वो फिर तो आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही होगा। वो हेल्दी कंपटीशन अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बना पाएंगे? मीडियोकर्स मिलेंगे। कंपटीशन तो है, हम अभी लीग की बात कर रहे थे, कंपटीशन तो है, लेकिन हम किधर की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हम वो प्लेयर्स खिलाना चाहते हैं जो विस्फोटक बल्लेबाजी करें या जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करें? उसके लिए आपको अनुभव चाहिए। अब वो अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव तो खेलने से ही आएगा, और जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शायद राहुल द्रविड़ साहब से किसी ने सवाल पूछा था कि क्या भारतीय टीम को नुकसान नहीं हो रहा है कि उनके खिलाड़ी दूसरी लीग्स में जाके नहीं खेल रहे और सारे आके इंडिया के अंदर लीग्स खेल रहे हैं और बाकी अलग खेलते हैं? तो ये रियलिटी है, फैक्ट है। बट अगेन, हम खिलाड़ी कोई भी खिला लें, हमारे को खेलने का तरीका क्या है? क्या हमारा खेलने का तरीका वही है जो हम टेम्पलेट बनाने की बात कर रहे हैं और उसी के हम विक्टिम बन गए? जैसे रोहित शर्मा सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है। या हम उस तरीके से रन बनाना चाहते हैं कि हमें पता है कि कौन 7 या 8 रन की औसत से रन बना सकता है, या प्रॉब्ली 10 या 12 रन की औसत से हम लास्ट के 4 या 5 ओवर पर रन बना सकते हैं? हमारा क्या टेम्पलेट है? हम किस टेम्पलेट से खेल सकते हैं और हम किस टेम्पलेट से खेलना चाहते हैं? ये 3 अलग चीजें हैं, और मुझे लगता है हम कंफ्यूज हो गए हैं कहीं ना कहीं, और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन अगर मैं अब आप सबसे एक एक करके ये सवाल पूछूं कि अतुल साहब आपसे शुरुआत करूंगी कि हाल फिलहाल अगर आप कोई चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज क्या होगा? श्योर कि आप चाहते हैं मैं कुछ बोलूं? हाँ, बड़ा मजा आ रहा सुनते हुए आपकी बातें। बट नहीं, मुझे लग रहा है कि आप फिर इसको माइक्रो में देख रहे हैं। अभी जैसे ठोकर लगती है ना, तो जिस पत्थर से लगती है उसको इमीडिएटली आप गाली देते हैं सोचे समझे बिना, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिवली मैच की माइक्रो में जो गलती की है यही प्लेयर है। अब सबसे पूछ लें कि करके आपको लगता था कि इसके अलावा कोई खिलाड़ी ऐसा है जिसको खेलना चाहिए था? नहीं, ये हमारी बेस्ट टीम है। अब नहीं खेले, आज बुरी तरह से हारे हैं, ठीक है, पर द सिस्टम जो मैं आप बात कर रहा हूँ, आकाश ने बात की थी, उससे एक लेयर नीचे जाइए।
आपका जब तक इकोसिस्टम वैसा नहीं बनेगा कि आप बड़ी जीत पे बड़ा रिवॉर्ड दें, तब तक आपके पास ऐसा ही रहेगा। आप डर के खेलेंगे, आपको ना तो दर्द होगा हारने का, क्योंकि उसके बाद फिर रिवॉर्ड वैसा ही है। आपको 10-10 करोड़ रुपए मिलेंगे आईपीएल के, आपको अवार्ड मिलेंगे, फैंस को पता लग नहीं रहा। तो बायलैटरल सीरीज में आके आप रन बनाएंगे, सबको लगता है ऑल इज वेल। फिर आप यहीं आते हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, आप कहते हैं सबको निकाल दो। ये बात, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, आप समझिए बात को। क्योंकि आप देखिए, आप स्कूल की रेस जीत रहे हैं, आपको सेम अवार्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। नेशनल जीत रहे हैं वही, और वर्ल्ड कप में जीत के वही है। तभी कपिल देव और MS धोनी डिफरेंट है, यू नो। तो वर्ल्ड कप ये 9 साल से आप एक भी जीते नहीं है। अगर आप बोल दें कि अगर फैन समझ लें कि अगली बायलैटरल सीरीज है आपकी, जो भी सीरीज खेलेंगे हम नहीं देखेंगे, हम नहीं मानते जब तक आप कुछ जीतेंगे नहीं, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे, ना एडवर्टाइजर्स आएंगे, प्लेयर्स को रिवॉर्ड कम मिलेगा, तो उनकी भूख बढ़ जाएगी कि हमें वो भी जीतना है, क्योंकि उनकी खुशी तो मिल रही है, सब कुछ जीत के आ रहे हैं वो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।